जी नमस्कार, द पॉइंट हिमाचल देख रहे आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है जी। लेकिन तीनों चीज़ें जो है एक बराबर चल रही हैं। आंधी तूफान और बिजली चमकने के साथ साथ जो है बादलों की गर्ज के साथ जो है ये आप देख सकते हैं। लाइव तस्वीरें हम बिलासपुर से आपके साथ साझा कर रहे हैं। लेकिन तमाम लोगों को जो है इस बारिश ने जो है पूरी तरह से डरा कर रख दिया है। और ये देखिए झमाझम बारिश हो रही है और बिल्कुल जो मकान की लेंटर की पाइपें हैं उन्हें पूरी तरह से नदी नालों की तरह पूरा रूप धारण कर लिया। ये देखिए जितनी तेजी से बारिश हो रही है, जितनी तेजी से जो है बिजली चमक रही है, उतनी ही तेजी से आपको बता दें कि ये देखिए आप, उतनी ही तेजी से जो है ओलावृष्टि भी हो रही है। और इसी ओलावृष्टि के साथ साथ जो है बिजली की चमक, बादलों की गर्ज। और सावधान रहें, सतर्क रहें। और जिस तरह से बारिश हो रही है पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि बरसात एक बार फिर से जो है शुरू हो गई है। और ये देखिए बूंदाबांदी देखिए। और ये देखिए आप, तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। लेकिन पूरी तरह से हम भी डरे हुए हैं। जिस तरह से बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, लेकिन हमें पूरी तरह से हम आपको भी सतर्क रखेंगे। क्योंकि जिस तरह से बिजली चमकने के साथ साथ आंधी और तूफान, सुबह उठेंगे तमाम द पॉइंट हिमाचल के जितने भी परिवार के सदस्य हैं, देशवासी प्रदेशवासी, तो यही सोचेंगे कि थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हुई है, क्या है जी। ये देखिए आप, बूंदाबांदी के साथ आप ये देखिए किस तरह से जो है बिल्कुल लेकिन बड़ी बात यह है जो पशु और पक्षी लोगों अपने घर से ले लेकर उन्हें जो है चारा खिला रहे थे, उन्हें जो अब हरा भरा घास खाने को मिल सकता है। बड़ी बात यह है कि पूरा घास जो है बिल्कुल कड़ाके की धूप निकल रही थी, अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही थी, उससे पूरा घास जो है जल चुका था। और जो पक्षी हैं सुबह सुबह चहचहाते हैं और उनकी मन को मोह लेने वाली उनकी चहचहाना वो बिल्कुल शांत हो गया था। क्योंकि गर्मी थी, गर्मी के वक्त वो बिल्कुल अपने घोंसलों से नहीं निकलते हैं, क्योंकि उनके घोंसलों में उनके परिवार के और भी सदस्य होते हैं। लेकिन ये देखिए आप, बिल्कुल कड़ाके की बारिश हो रही है और ओलावृष्टि भी हुई है थोड़ी थोड़ी। लेकिन अब जिनकी फसलों पर ओलावृष्टि हो गई ना, वो फसलें पूरी तरह से तबाह है। बिल्कुल जी, शिमला से हमारे साथ जुड़े हैं राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। लेकिन बड़ी बात यह है कि बिलासपुर में ये राहत की बूंदें हैं, क्योंकि ऊना के लिए भी बड़ी राहत की खबर है। 42 पॉइंट तक अधिकतम तापमान। अरुण शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, भाई आपका भी स्वागत है। जरूर अपने इलाके का पूरा जानकारी जो है कमेंट के माध्यम से जो है आप भी हमारे साथ साझा करें, ताकि हमें भी पता चले कि हिमाचल प्रदेश के कौन कौन के, राजधानी शिमला में, सोलन में, मनाली की अगर बात करें तो तमाम जगहों पर जो है पूरी तरह से बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो आम की फसल को अब कोई नुकसान नहीं हो रहा है। कौन सी जगह से, भाई बिलासपुर से हम ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं जी। बड़ी बात यह है कि आप कहां से हमारा ये लाइव झमाझम बारिश देख रहे हैं, आप भी हमारे साथ साझा करें कि आपके शहर में, आपके गांव में, आपके घर के इर्द गिर्द बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन बिलासपुर के अंदर इस तरह से बारिश हो रही है कि लोग जो है पूरी तरह से डरे हुए हैं। जो सड़कों की अगर बात करें, नदी नालों की अगर बात करें, तो पूरी तरह से जो अपने घर के, चाहे बाहर की, थोड़े घर के इर्द गिर्द की बात करें तो पूरी तरह से जो छोटे छोटे नाले होते हैं उनमें पूरा नदियों वाला रूप, उनसे ऊपर पानी बह रहा है। इस तरह से बारिश हो रही है। ये देखिए झमाझम बारिश हो रही है, लगभग 30 मिनट से ये बारिश हो रही है। लेकिन एक बराबर बारिश लगी है। बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई, ओलावृष्टि के साथ लेकिन आंधी और तूफान से पूरी तरह से राहत है। ये देखिए आप, इस बूंदाबांदी को देखने के लिए किसान और बागवान और आम जनता जो है तरस गई थी। क्योंकि चाहे सुबह का वक्त हो, चाहे 7 बजे के बाद की अगर बात करें, मणिकरण से हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। लेकिन ये देखिए आप, अनिल कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं जी, आपका भी स्वागत है जी। लेकिन आप इन राहत की बूंदों को जरूर आनंद लें आप अपने घर में बैठकर। और बिजली जिस तरह से चमक रही है, ये देखिए दूर दूर तक आप देख रहे हैं। लेकिन
अब बड़ी बात यह है कि अब लाइट के लिए पता नहीं कितने दिनों तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सूचना इस तरह से आ रही है कि झंडुत्ता से हमारे साथ जुड़े हैं भाई जी, आपका भी स्वागत है जी। आपके झंडुत्ता में बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, ये भी आप जरूर बताएं। लेकिन अब ये जो पेड़ पौधे बिजली की तारों पर गिरते हुए इस तरह की सूचना हमें मिल रही है कि बिजली की तारों पर जो है बड़े बड़े जो चीड़ के पेड़ हैं वो गिर चुके हैं। अब देखते हैं सुबह होते ही किस तरह के हालात जो है हिमाचल प्रदेश में, कितने पौधे जो है जमीन पर लेटे हुए मिलेंगे, कितना नुकसान जो है वन विभाग को होगा, कितना नुकसान जो है उन पौधों का हमें होगा। और हमीरपुर से भाई अनिल कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रितु शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। जरूर साझा करें, तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, लेकिन आप कमेंट के माध्यम से आप भी हमारे साथ साझा करें कि आपके गांव, आपके शहर में किस तरह की बारिश हो रही है। बिल्कुल जी ओले हुए, लेकिन अब उन ओलों से पूरी तरह से राहत है। लेकिन ओले इतने मजबूत और इतने अधिक ओले हुए कि आपको बता दें, इतना सोचा तक नहीं था कि बिलासपुर, हमीरपुर में और ऊना में इस तरह की बारिश होगी। सिरमौर से पंकज जी हमारे साथ जुड़े हैं भाई, आपका भी स्वागत है। बताइए जी, आप अपने सिरमौर का हाल चाल बताएं कि किस तरह का सिरमौर का हाल है। अश्विनी कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, अश्विनी जी भाई आपका भी स्वागत है जी। ये देखिए आप, लगभग इस तरह का किसी को विश्वास नहीं हुआ था। हालांकि जो अपडेट रहे हैं वो धरे के धरे रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि अपडेटों ने जो है अब जो धरे के धरे रहे हैं, और पूरे अपडेटों का एक आज ही उन्होंने पूरा एक जो अपना भुगतान था वो लगभग 20-25 मिनट में कर दिया। ये देखिए आप, बिजली पूरी तरह से चमक रही है और ये डराने वाली बिजली है। कहीं एक एक बूंदाबांदी के लिए तरस रहे थे, लेकिन अब अच्छे तरीके से आप सुबह उठ के जो है पक्षियों की उड़ान देख सकते हैं, क्योंकि वो भी अपने घोंसलों से निकला। ऊना से हमारे साथ जुड़े हैं भाई जी, आपका भी स्वागत है। ऊना में किस तरह का मौसम है, क्योंकि अधिकतम तापमान 42 तक पहुंच गया था, और जो रेहड़ियों के मालिक हैं, सब्जियों की रेहड़ियों के मालिक हैं, काफी परेशान हो रहे थे, क्योंकि उनकी जो सब्जियां थी वो ताजियां लेकर आ रहे थे, और जब वो रेहड़ी पर सजा रहे थे तो पूरी तरह से वो कड़ाके की धूप के बीच वो खराब हो रही थी। लेकिन ये देखिए आप, जब जब बिजली चमक रही है तो हरे भरे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि ये जो आपने फसलों की कटाई करने के बाद हडिम्बे का आपने सहारा लिया और उन फसलों का दाने अलग किए, और दाने अलग करने के साथ साथ जो है जो पशुओं के लिए चारा होता है उसे अलग किया। पंकज जी हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल भी पंकज शर्मा जी आपका स्वागत है जी। और DS ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सारे पेड़ पौधों पर आप देख सकते थे, ऐसा लग रहा था कि धूल धूल जमी है, लेकिन वो धूल नहीं थी। वो जो बिल्कुल हमारी गेहूं से जो तूड़ी निकाली जाती है उससे थोड़ा वो निकलता है, जो हवा में उड़ के जो पेड़ पौधों के ऊपर टंग जाता है। और बड़ी बात यह है कि अब उससे भी राहत है, वो भी पेड़ पौधों के नीचे उतरकर जो जमीन पर लेट गया। पंकज शर्मा जी, अजय ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं भाई, स्वागत है जी आपका। पंकज शर्मा जी, आप अपने इलाके की जरूर अपने अपडेट साझा करेंगे, किस तरह की अपडेट रहता है, किस तरह से बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन बिलासपुर में तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है जी बारिश का और ओलावृष्टि का। सुंदरनगर से हमारे साथ जुड़े हैं राधे जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है जी सुंदरनगर। सोनू शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, अजय ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, हेलो जी, स्वागत है जी आपका। तमाम तस्वीरें हम आपके साथ ये साझा कर रहे हैं, लेकिन ये डरावने वाली तस्वीरें हैं। सुबह बड़ी बड़ी उड़ती खबर तो ये आ रही है कि जो चील के पेड़ पौधे हैं वो बिल्कुल तारों पर लेट गए हैं, और तारें हैं वो बिल्कुल टूट गई हैं। अब देखते हैं किस तरह का लाइट आने का कब तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन बारिश का इंतजार खत्म हुआ। बड़ी बात यह है कि जो राहत की ये बूंदे बरस गई हैं राजधानी शिमला में भी, तमाम जगहों पर। ऐसा नहीं है कि बिलासपुर में ही अपडेट किया था, हालांकि पहले ही दिन अपडेट के। अजय ठाकुर जी स्वागत है जी आपका। लेकिन पहले ही दिन हिमाचल प्रदेश में ऐसा अपडेट में पहली बार हुआ कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुए और उसी दिन बारिश हुई। ये भी एक बड़ी बात है। लगभग 3 बजे का वक्त दिया था पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का, लेकिन जिस तरह सक्रिय हुए उसी तरह जो है रंग बदला बादलों ने, और झमाझम बारिश, आंधी और तूफान। पंकज तो लाइव तस्वीरों के माध्यम से हमें तस्वीरें आपके साथ साझा की। बिलासपुर में कड़ाके की बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। आशा ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत है। तो लाइव स्ट्रीम में इतना ही। ये देखिए, राहत के बाद एक बार फिर से जो है रफ्तार पकड़ती हुई बारिश, हट कर बारिश आ रही है। जिस तरह से दुआओं में बारिश ने बारिश को मांगा है, बिल्कुल वो दुआएं पूरी तरह से। ये देखिए, कुल्लू से हमारे साथ जुड़े हैं अजय ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बड़ा नाम अजय ठाकुर। DS राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं। ये देखिए, बूंदाबांदी एक बार फिर से शुरू हो रही है, और इस बूंदाबांदी का बिल्कुल अशोक कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है जी। ये देखिए, राहत की बूंदें
और जो अपने अपने घर में हरी भरी सब्जियां लगाई हैं, वो शायद अगर आपने तमाम सब्जियां लगाते ही हैं, लेकिन भिंडी की बात करें तो इस वक्त तो सभी के घर में भिंडी लगी होगी, लेकिन वो जिस तरह से ओलावृष्टि हुई वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है, अनुमान तो ऐसा लग रहा है कि वो टूट गई होनी, जिस तरह से वो बिल्कुल ओले गिरे हैं। बहुत बड़ा साइज था उन जो ओले गिरे हैं, बहुत बड़ा साइज था। अगर कोई छाते का सहारा लेता छाता पक्का टूट सकता था। तो हमें दीजिए इजाजत। बारिश ने एक बार फिर से जो है रफ्तार पकड़ लिया, मुड़ मुड़ कर बारिश आ रही है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह बारिश होती रहे लेकिन तूफान से बड़ी राहत रहे, ये बड़ी बात है। तो हमें दीजिए इजाजत, आप जुड़े रहें, बने रहें द पॉइंट हिमाचल के साथ। लाइट का इंतजार अब रहेगा और ऐसा लग रहा है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में लाइट नहीं है, जिस तरह से अपडेट हमें मिल रहे हैं, उड़ती उड़ती खबरें मिल रही हैं। और राजधानी शिमला में सोलन में बड़ी बारिश हुई है जी, झमाझम बारिश हुई है, जितना सोचा नहीं था उतनी अधिक बारिश हुई है। तो हमें दीजिए आप इजाजत, आप जुड़े रहें, बने रहें, पल पल की खबर हम आपके साथ साझा करते रहेंगे, आपको हम सतर्क करते रहेंगे। तो आप हमें भी जरूर कमेंट के माध्यम से आप हमें भी बताया करें कि आपके जिले, आपके गांव में किस तरह का मौसम बना हुआ है। तो हमें दीजिए इजाजत, जुड़े रहें, बने रहें द पॉइंट हिमाचल के साथ। राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है जी, यू कैन नो। तो दीजिए इजाजत, घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपनी गाड़ियां जो है सुरक्षित जगह पर खड़ी करें, ताकि पेड़ पौधों की चपेट में ना आए। क्योंकि आंधी और तूफान को लेकर जो है 60 और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है एक बड़ा अपडेट जो है जारी कर दिया है। और उस चपेट में पहले भी बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि अब कोई नुकसान ना हो। कपिल देव जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है जी। हमें दीजिए इजाजत, आप जुड़े रहें, बने रहें द पॉइंट हिमाचल के।